Hello everyone. So welcome back. So today our topic of discussion is determining the nature of the decimal expansion of rational number. ठीक है? Determining the nature of decimal expansion of rational number means rational number का decimal expansion कैसा होगा? ठीक है? rational number का decimal expansion क्या nature का होगा? वो हम लोग जानेगा. ठीक है? तो उसका पहले हम थोड़ा प्रीव्यू करते हैं, रिकॉल करते हैं थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सबसे पहले आप लोग तो रेशनल नंबर क्या है वो पता है. रेशनल नंबर ये हम लोगों ने क्लास 8 से सीखा है. रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं. p बाय क्यू फॉर्म where q नॉट इक्वल टू 0. कोई भी नंबर जो हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं वही होता है रेशनल नंबर. एग्जाम्पल आपको पता है 2/3 -5/7 5 0 सब रेशनल नंबर है ना. p बाय क्यू फॉर्म. p बाय क्यू फॉर्म 5 डिनोमिनेटर 1 q इज 1 5/1 0 कुछ नहीं है मैंने 1 q 0 नहीं हो सकता. मैं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो 0 नीचे में 1 है. तो ये लोग सब रेशनल नंबर है जो भी हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. सो इरेशनल कैसा होता है? इरेशनल नंबर क्या है? इसका ऑपोजिट बोल दीजिए जो आप p बाय क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते, जिसको आप p बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल √2 का वैल्यू याद है 1.414 डॉट 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 जाते रहता. भगवान जाने क्या होता है. ठीक है. पाई का वैल्यू क्या था 3.141 कुछ था डॉट डॉट डॉट. खत्म नहीं होता, जाते रहता. तो ये लोग इरेशनल नंबर. रेशनल जिसको आप p बाय क्यू फॉर्म में ला सकते हैं, इरेशनल जिसको आप p बाय क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते. अब ये आपका प्रीवियस नॉलेज था. अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरा बात, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मींस रेशनल नंबर का डेसिमल का रूप क्या होगा, कैसा होगा, वही जानेंगे हम लोग इस वीडियो में. नेचर कैसा होता है नेचर. तो इसका पहले हम आपको डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप दिखा दे रहे हैं. डेसिमल एक्सपांशन का टाइप दिखा दे रहा है. जैसे कि आपको पता है डेसिमल एक्सपांशन हम लोग दो टाइप का होता है. एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. रिमेंबर, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो एंड हो जाता है, जिसका एंड. ठीक है. अब दैट डेसिमल का बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट का बाद वो रुकने वाला है. डेसिमल का बाद आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, फाइनाइट का मतलब समझा ना, इनफाइनाइट का मतलब जिसको हमको नहीं पता, फाइनाइट का मतलब हमको पता है. सो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट वो रुकने वाला, एंड होने वाला है, वो टर्मिनेटिंग. और जिसका कोई एंड नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग. एग्जांपल चाहिए आपको टर्मिनेटिंग का, जैसा 2.5 रुक गया. देखिए 2.5 खत्म, चल नहीं रहा, खत्म. फिर 1.2154 रुक गया. देखिए रुक गया ना, एंड हो गया. 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 4 25 रुक गया, खत्म. ये में खत्म. ये सब टर्मिनेटिंग एग्जांपल है जो एंड हो जाएगा, जो आफ्टर डेसिमल डिजिट का खत्म होने वाला है, एंड व्हिच एंड्स. नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई खत्म नहीं है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग 1.333 डॉट 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 का मतलब ये चल ही रहा है, नेवर गोइंग टू एंड. डॉट 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 1.10101000 डॉट 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 ये चल ही रहा है. देखिए चल ही रहा है. तो ये सब है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग. दो भाग हो गया. ठीक है. टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला, जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसका एक अंत है, जिसका एक अंत होगा, एंड होगा, जिसका देखिए एंड हो गया और नहीं जा रहा. लेकिन डॉटेड लाइन नहीं दिया. डॉटेड लाइन का मतलब जो नहीं पता हमको, जैसा रेड डायग्राम में डॉटेड डॉट डॉट देता रहा हम लोग, तो ऐसा यहाँ में डॉट नहीं है, खत्म, ये खत्म, एंड हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, डॉट 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 करके जा रहा है. अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दो कैटेगरी फिर से आ जाता है. ये क्या देखा, ये 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये 3 रिपीट हो रहा है, पर यहां में रिपीट नहीं हो रहा है. देखिए कैसे पता चलेगा,
डेसिमल का बाद देखिए ये 1 है, यहां में 1 है नहीं है, ये 1 0, अब बोलो सर यहाँ में 1 0, फिर ये 1 0 है नहीं है, तो 1 0 भी रिपीट नहीं हो रहा है। 3 एक साथ देखिए 1 0 1, ये 1 0 1 है नहीं है, तो 3 डिजिट भी रिपीट, 4 0 डिजिट 1 0 1 0 नहीं है, तो रिपीट नहीं है। एक एग्जांपल दिखा रहा है 1.254 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन कैसा देखता हम लोग, कोई बोले ऐसा 2 है ऐसा नहीं देखता। डेसिमल का बाद देखे 2, उसका बाद वाला डिजिट देखे 2 है नहीं है, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है। फिर दो ग्रुप में लीजिए 2 5, ये 2 5 है नहीं है, मीन्स 2 5 भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब 3 का पार्टनर बनाइए 2 5 4, फिर देखिए 2 5 4 है, हाँ है, तो कौन रिपीट हो रहा है, 2 5 4 रिपीट हो रहा है, समझा। तो रिपीट कौन हो रहा है, 2 5 4, बार दे देता हम लोग, याद है ना, बार दे देता ना, यानी कौन रिपीट हो रहा है 3, तो देर 3 बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता वहां में दो कैटेगरी है, एक रिपीटेशन होता है, डिजिट्स लोग का रिपीटेशन होता है, और एक में जहां में रिपीटेशन नहीं होता है। तो रिपीटेशन होने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को रेकरिंग जहां में रिपीट होगा, और जहां में रिपीट नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो एक तो होगा यहां में रेकरिंग, और दूसरा वाला है नॉन रेकरिंग। Am I clear? नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग खत्म, जो खत्म तो खत्म, उसमें और माथा मत मारिए आप, जो रुक गया तो रुक गया, सो खत्म। टर्मिनेटिंग व्हिच एंड खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा वहां में फिर दो कैटेगरी मैंने कर दिया, एक रेकरिंग एक नॉन रेकरिंग। लेकिन बोलने का टाइम ऐसा बोलता पड़ता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सिर्फ रेकरिंग बोल से रहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये फैमिली के फादर है, इसको बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग का मतलब समझा, रिपीट होने वाला। एग्जांपल मैंने दिया ना रेकरिंग का 1.3 बार, बार का मतलब 1.3 रिपीट हो रहा है। 1.25 बार, 1.25 बार का मतलब क्या है, 1.25 25 25 डॉट 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 डॉट, 25 रिपीट हो रहा है देखिए, और डॉट 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 का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जा ही रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसा होता है, 1.3179582 डॉट 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 रिपीट हो रहा है 3, देखिए 3, नेक्स्ट डिजिट 3 है नहीं है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। 3 1, इज इट 3 1 नहीं, 3 1 में रिपीट नहीं। 317 ये 317 है नहीं, 317 में रिपीट नहीं है। 4 को लीजिए 3179, ये 3179 नहीं है, तो ये खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है ना, याद हो गया आपको। अब रेशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल एक्सपांशन किसमें होता है पता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। पहला बात, फर्स्ट टर्मिनेटिंग अगर हो गया, आप अगर कोई भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग देख रहा है, आप बोलिए कि वो क्या नंबर है, रेशनल नंबर। जैसे कि 2.5, 2.5 को हम 25/10 नहीं बोल सकता, क्या ऐसे p/q फॉर्म हुआ कि नहीं, p/q फॉर्म हुआ तो उससे ये रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग वाला जो है रेशनल नंबर में होगा, और वही हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, तो मैंने देखा ना कि टर्मिनेटिंग होने से वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और चेक करते चलिए 1.525, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1.525 बाय कितना हो जाएगा, डेसिमल के लिए 130 आ गया ना, p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में आ गया, तो हम इसको रेशनल p/q फॉर्म में आना मतलब रेशनल नंबर, p/q फॉर्म में आना मतलब रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग जहां में हुआ, कोई बोला सर 25 को क्या करेगा, अरे बाप रे 25 का नीचे पूछने मतलब क्या, 1 है, p/q फॉर्म, ये तो टर्मिनेटिंग है, रुक गया एंड। तो टर्मिनेटिंग होना मतलब वो रेशनल नंबर, एम आई क्लियर। तो रेशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तब वो क्या नंबर होगा, रेशनल। सिर्फ टर्मिनेटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी रेशनल होता है, कैसे, अच्छा ठीक है, हम आपको एग्जांपल दिखा था, आप लोग ने क्लास 9 में किया था, याद है, वो अभी हम नहीं करने वाला है। ये क्वेश्चन करता है ना, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत जोर करते रहना है, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, दैट इज 0.3 बार।
0.3 बार का मतलब क्या है? 0.333 रिपीट होना ना, डॉट डॉट दीजिएगा। हाँ, अच्छा 0.333 कब होता है? अगर हम आपको बोलेगा कि 1/3 ही इसका असली चेहरा है, आप मानेंगे? करके देखिए। 3 से डिवाइड बाय 1, 3 तो 1 से 0 जा 0 नहीं होता है, फिर डेसिमल दीजिए। 3 3 जा 9, फिर 1 डेसिमल के लिए 0 है, 3 3 जा 9, तो बार बार वही आ रहा है कि नहीं? देखिए, तो 0.3 बार का असली चेहरा क्या था? 1/3। 1/3 को डिवाइड करने से आ जाएगा 0.3333 0.3 बार। तो ये क्या है? 1/3 पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आया, पी बाई क्यू फॉर्म में आया है। पी बाई क्यू फॉर्म में आया है मतलब क्या नंबर है? रेशनल नंबर। आई थिंक यू रिमेंबर इन क्लास 9 वी डिड इट। सो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होने से भी समझ जाना कि वो क्या नंबर है? रेशनल। यस, क्योंकि आप लोग 9 में क्या था? एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। याद है? याद आया आप लोग को? आता है ना? 0.25 बार ऐसा क्वेश्चन था ना, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो दिमाग में खेल लगाइए, पी बाई क्यू फॉर्म जब बोल ही दिया, पी बाई क्यू फॉर्म मींस क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म में कौन होता है? रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो है वो रेशनल नंबर होना है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, और एक एग्जांपल हम आपको बोल रहे हैं, देखिए। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, 17/6 17/6 तो 17/6 बोल के नहीं बोले हम लोग इसको, आपको दिखा रहा है 2.8333 डॉट 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 लाइक दैट ना। ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग हमको पता चल गया कि रेशनल नंबर है। ये कौन टू डेसिमल एक्सपेंशन है आपको पता चल गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट के लिए रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। व्हाई रेकरिंग? रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2.83 बार। लेकिन ये आया कहां से? इसका असली चेहरा कहां है? हम आपको दिखा रहा है। ये आप लोग 9 में किया तो इसमें हम नहीं जाएगा ज्यादा। 17/6 इसका असली चेहरा। कैसे? देखिए, डिवाइड करके देखते चलिए। 6 17 कितना? 6 2 जा 12, 13 14 15 16 17 5 रह गया ना। डेसिमल दे दीजिए 0। 6 कितना आ जा? 6 8 जा 48, फिर 2 आ गया, डेसिमल का वैसे 0। 6 3 जा 18, फिर से 2 आ रहा है, देखिए 20, फिर 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा ना, तो डॉट 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 दे दिया ना। 2.8333 आ रहा है कि नहीं? तो किसको डिवाइड करने से? 17/6 को। और 17/6 क्या है? क्या फॉर्म में है? पी बाई क्यू फॉर्म में है। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन डेसिमल में क्या फॉर्म में था? देखिए, डेसिमल एक्सपांशन में कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। माना? ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन लिखने जा रहा है कि अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या फॉर्म में होता है? डेसिमल। हम बोल सकते हैं नंबर 1 इट इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन में अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा। सॉरी, और क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी किस कैटेगरी में आएगा? रेशनल नंबर ही होगा। एम आई क्लियर? सिर्फ डेसिमल एक्सपांशन का कौन सा टाइप रेशनल में नहीं होगा? बोले एग्जैक्टली, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो है वो आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा, वो इरेशनल भाईजान का है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल का है। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर? ठीक है, अब देखिए एक बात, देखिए, कितना डिवाइड करेगा, कितना डिवाइड करके आप करेंगे? बिना डिवाइड करके भी आप बोल सकता है वो नेचर, आप नेचर बोल सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं। सपोज पी बाई क्यू रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर। ठीक है, बिना डिवाइड करके
अभी हम लोग क्लास 10 में उठ गए, कितना डिवाइड करते रहेंगे। तो रेशनल नंबर मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या टाइप का रहेगा आपको इतना पता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल नंबर बोले डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, याद रखेगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सिर्फ कौन नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू एक नंबर दे दिया आपको, तो मैंने पूछा आपको कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा विदाउट डिवीजन, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा विदाउट डिवीजन। ठीक है, आराम से बोल सकते हैं। एग्जांपल 25/8, तब आपको सिर्फ ध्यान देना है डिनोमिनेटर में, आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसका वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर, ध्यान से सुनिए, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2, 5 और बोथ 2 and 5 है, 2, 5 और बोथ 2 and 5 है डिनोमिनेटर का फैक्टर, ठीक है, तब जाके वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। क्या होगा, तब जाके वो होगा टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2, 5 और बोथ 2 and 5। अदर देन दिस क्या होगा, तब अदर देन 2 and 5 अगर होगा तब क्या होगा आपका, तब होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, कोई बोलेगा सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आपने क्यों नहीं बोला, क्योंकि बच्चे ये क्या नंबर है, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का बात आप सपने में भी मत लाइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला पी बाई क्यू फॉर्म में होना मतलब रेशनल। रेशनल का मतलब दो कैटेगरी, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इस डिनोमिनेटर का फैक्टर से, डिनोमिनेटर लिख दे रहा, इफ डिनोमिनेटर हैव फैक्टर ऑफ, अगर डिनोमिनेटर फैक्टर है 2, 5 और बोथ 2 and 5, या तो 2 या तो 5 या बोथ 2 and 5, then the given number is क्या होगा पता है, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। एल्स, नहीं तो क्या होगा, एल्स क्या होगा, नहीं तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का भूल से भी मत ले हमें, क्योंकि हम लोग यहां में रेशनल नंबर का बात कर रहा है, और रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का कोई बात ही नहीं आता है। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको 25/8। तो देखिए 25/8 ये तो आपका परमानेंट हो गया कि रेशनल नंबर है, मुझको नहीं बोलने से भी होगा, मेरे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म है। पी बाई क्यू फॉर्म होना तो ये रेशनल तो नहीं हो सकता, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने से आपका दो बात होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग होगा बोल के मैंने कब बोला है, कब होगा आपको देख के पता चलता है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, 8 का फैक्टर क्या है, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकता है, इसमें फैक्टर कौन है 2, मैंने क्या लिखा है, इफ डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ 2, सिर्फ 2 होने से भी होगा, सिर्फ 5 होने से भी होगा, और बोथ 2 and 5 है, दोनों 2 and 5 है, तब जाके आप उसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। तो यहां में जो डिनोमिनेटर 8, इसका फैक्टर क्या है 2, इसका फैक्टर 2 है, तब हो गया ये टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो, टर्मिनेटिंग। गारंटी आप डिवाइड करके देखिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकेगा ही रुकेगा, ये रुकेगा ही रुकेगा, श्योर। ठीक है, और 2, 5 छोड़ के अगर कोई दूसरा आ गया, थर्ड पार्टी 3, 7 कुछ भी आ गया, हमको मतलब नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी अगर आ गया, तब आप उसको क्या बोल देना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये क्या होगा 25/8 क्या होगा, गारंटी टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा समझा, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर ऑफ 2, द डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ 2 and 5 बोथ। देखिए हम आपको श्योर करके दिखाते हैं टर्मिनेटिंग कैसे। देखिए 8 कितना जा, 8 3 जा 24, ठीक है, 1 डेसिमल दे दीजिए, 0 आ गया, 8 1 जा 8, 2 डेसिमल के लिए लड्डू ला दीजिए, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल है बोल के 0, 8 5 जा। देखिए मैंने आपको बोला था ना रुकेगा, 3.125 रुका कि नहीं, मैंने बोला रे टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को देख के ही बोल दिया था। ठीक है, और एक आप लोग बोलेगा, ठीक है
37/100, 37/100, अरे ये तो बोलना में नहीं पड़ेगा। 37/100 क्या होगा बोलिए? 37/100 इसी 0.37 नहीं होगा, 0.37, इसी जस्ट टाइम पास। 37/100 को 0.37 नहीं लिख सकता डेसिमल एक्सपेंशन से, तो 0.37 आपको पता है क्या है, रुक गया, एंड हो गया, देखिएगा कहाँ जा रहा है, एंड, तो टर्मिनेटिंग होना है कि नहीं? तो तभी भी हम आपको इस कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं। 100 को तोड़ने से क्या होगा? 250, 225, 55 जाता है। 100 को तोड़ने से क्या आ गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो मैंने लैंग्वेज में क्या दे रहा, डिनोमिनेटर में अगर 2, डिनोमिनेटर अगर फैक्टर 2 है या 5 है या दोनों 2 एंड 5 है, देखो दोनों है, 2 एंड 5 दोनों यहाँ है, तब क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग। तो मैंने पहले ही बोल दिया टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। 35/100 इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं ना, इट इज, ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग, माना टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 बोथ। यहां में लिखना 2 एंड 5 बोथ, दोनों था। 2 अकेला होने से भी होगा, 5 अकेला होने से भी होगा, 2 एंड 5 दोनों होने से भी होगा। बार बार बोल रहा हूं, 2 अकेला होने से भी होगा, 5 सिर्फ है तभी भी होगा, और 2 एंड 5 बोथ होने से भी होगा, ठीक है? तब जाके आप उसको टर्मिनेटिंग बोल दे, एल्स नहीं तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। एक एग्जांपल दिखा रहा है, लास्ट एग्जांपल एक, सपोज 17/30, 17/30, या ऐसा तो रेशनल नंबर है, आप भी मानता हम भी मानते हैं रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म, लेकिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन रहेगी? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग? वही दिखा रहा है आपको। 30 को तोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को तोड़िए, 215, 35, तो डिनोमिनेटर को तोड़ के क्या क्या मिला? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 था, 5 भी था, लेकिन एक थर्ड पार्टी आ गया, कौन? 3 है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का खेल हो रहा है तब जाके वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो यहाँ में 3 आ गया, अदर देन 2 एंड 5, डिनोमिनेटर इज द फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टेंशन मत लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी रेशनल नंबर ही है। तो इसमें लैंग्वेज कैसा आएगा? बट हियर डिनोमिनेटर हैज फैक्टर व्हाट? फैक्टर अदर देन 2 and 5, other than 2 and 5, therefore 17/30 is what? Non terminating recurring, ठीक है? डिनोमिनेटर ये क्या नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग recurring, ठीक है? समझा ये कॉन्सेप्ट? और लास्ट एक चीज बोल दे रहा आप लोग को, सपोज आपको डेसिमल एक्सपेंशन इस बार दे दिया, सपोज हाँ 0.357 ऐसा दे दिया, ये आपको दे दिया, क्वेश्चन बोला है कि ये इसका p/q, इसका डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोलना सकता है? व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिनोमिनेटर? ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन तो 0.375 पहले आपको जानना पड़ेगा डेसिमल का कैसा एक्सपांशन है, डेसिमल का ये कैसा एक्सपांशन है? डेसिमल का ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये p/q फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उन लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर? लिसन माय क्वेश्चन नाइसली, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर? ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहा है, प्राइम जस्ट फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर का बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो ध्यान से खेल को धीरे धीरे खेलिए। 0.375, तो 0.375 डेसिमल एक्सपांशन में इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग हो गया मतलब ये रेशनल नंबर तो हो गया, रेशनल नंबर हो गया मतलब p/q फॉर्म में है। तो इसका बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो मैंने आपको बोला टर्मिनेटिंग होने से, टर्मिनेटिंग होने से डिनोमिनेटर का क्या होता है? डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या होता है? 2, 5 एंड 2 एंड 5 बोला है ना, तो वो लिख दीजिए ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है ना, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर, क्या लिखा है? डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर ऑफ 2, 5 और 2 एंड 5 बोथ, तो ये लिख दीजिएगा बस। हियर द डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर, हियर द डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर 2, 5 और बोथ 2 एंड 5, खत्म है कि नहीं? क्योंकि हमको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है।
तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या गया 2, 5 और बोथ 2 and 5, ठीक है। और एक एग्जांपल 0.3636 डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी ध्यान से सोचिए, पहले सोचिए कि ये डेसिमल एक्सपांशन क्या टाइप का है। ये डेसिमल एक्सपांशन डॉट डॉट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। 3636 बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी आपका 0.3636 डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। देखिए रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मैंने आपको पहले बोला वो रैशनल नंबर होगा, दैट इज p by q फॉर्म। तो डिनोमिनेटर का क्या फैक्टर होगा, मैंने पहले बोला डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर अदर देन 2 and 5, बोला ना मैंने, डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर अदर देन 2 and 5, क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नहीं देख के हम लोग बोल सकते हैं डिनोमिनेटर विल हैव द फैक्टर अदर देन 2 and 5, बिंदास, ठीक है। इसका क्या होगा 0.10100100, तो ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है तो p by q, so we cannot say anything about the prime factors of the q because it is not rational number। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है देखिए आप लोग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता है, और रैशनल नंबर नहीं होने से वो p by q फॉर्म में भी नहीं आएगा, वो p by q फॉर्म में आप उसको नहीं ला सकते। तो we cannot say anything about the prime factors of q ऐसा कंडीशन में, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग से तो रैशनल नंबर का बात ही नहीं आता, रैशनल नंबर का बात नहीं आने से p by q फॉर्म का बात ही नहीं आता है। सो यहाँ में ऐसा नहीं से क्या बोलेगा, अगर क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, तो बोलना वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, यू कैन नॉट, बिकॉज इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो क्यों इसका बारे में हम बोलना चाहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, सो थैंक यू वेरी मच।